पुराने अस्पताल को खत्म करके सिर्फ दरभंगा में ही एम्स बनाने की तैयारी क्यों चल रही है, हमारा सवाल यहाँ है। इसलिए पटना में भी फुलवारी में एम्स बना है, पुराना पीएमसीएच की रक्षा करते हुए। दिल्ली में और अभी जो सीमांकन हुआ है उसमें उमेश जी ने बताया कि 16-17 एकड़ जमीन मात्र डीएमसीएच के पास बच जाता है, तो डीएमसीएच जिला अस्पताल नहीं रह के अनुमंडल अस्पताल का भी हैसियत नहीं रख सकेगा। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर डीएमसीएच के अस्तित्व पर खड़े हुए सवाल को अब जोर शोर से उठाया जाने लगा है। विशेषकर यह सवाल वर्तमान राज्य की सरकार में शामिल दलों के नेता उठा रहे हैं, फिर चाहे वह राजद हो या वाम दलों के नेता। शनिवार को थियोसॉफिकल सोसाइटी के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर डीएमसीएच के अस्तित्व को बचाने की मुहिम शुरू करने की बात कही गई, जिसके तहत आगामी 23 नवंबर को आम जनों की एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें यह तय होगा कि डीएमसीएच को बचाने के लिए आगे किस प्रकार का संघर्ष करना है। क्या कहना चाहेंगे इस एम्स के संदर्भ में, आप क्या सोच रहे हैं? आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों की मांग है कि दरभंगा वासी को जो एम्स बनाने का जो सौगात मिला वह स्वागत योग्य है, वो बनना चाहिए। लेकिन हम लोगों की मांग ये है कि एक पुराने अस्पताल को ख़त्म करके नए अस्पताल का जो निर्माण हो रहा है इस पर सरकार विचार करे और दरभंगा वासी को डीएमसीएच को और व्यापक, सुदृढ़ और उन्नत बनाने का हमारी मांग है। और एम्स भी बने पूरे भारत में। हम लोग देख रहे हैं कि दरभंगा ही इसका अपवाद क्यों हो रहा है। एम्स दिल्ली में भी है, एम्स पटना में भी है, एम्स कई राज्यों में बन गया। तो पुराने अस्पताल को ख़त्म करके सिर्फ दरभंगा में ही एम्स बनाने की तैयारी क्यों चल रही है, हमारा सवाल यहाँ है। इसलिए पटना में भी फुलवारी में एम्स बना है, पुराना पीएमसीएच की रक्षा करते हुए। दिल्ली में भी सफदरगंज में एम्स है। तो दरभंगा में हम लोग जो ज़मीन सरकार को बता रहे हैं वो एनएच और 4 लेन के बगल में है, हवाई अड्डा और कहिए बिना जाम के वो ज़मीन फ्री है सरकार का, वहाँ एम्स बनाए और डीएमसीएच को मजबूत बनाए। लेकिन जो भारत की सरकार है उसको ज़मीन क्यों नहीं मिला, जबकि हम लोगों को ज़मीन मिल जा रहा है और सरकार को ज़मीन नहीं मिल रहा है, क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोग नागरिक समाज के सामने यह प्रश्न रखने जा रहे हैं। आगामी 23 तारीख को नागरिक समाज का एक बैठक होगा, उसमें दरभंगा के तमाम विकास पसंद लोग, गांव के मेहनतकश लोग, जिनका बिना पैसे का इलाज आज भी डीएमसीएच में हो रहा है, उन तमाम लोगों को हम लोग बुला करके विचार विमर्श कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 227 एकड़ गोचर भूमि है, सरकार उस पर एम्स बनाए और डीएमसीएच को मजबूत करे, डीएमसीएच को और सुदृढ़ बनाए। एम्स की स्थापना दरभंगा में हो, सरकार के इस निर्णय का हम तमाम लोगों ने स्वागत किया। और मुख्यमंत्री जिस समय में आए हुए थे तो प्रकाशित हुआ अखबार में 77 एकड़ जमीन डीएमसीएच को दिया जाएगा और आम लोगों ने इस बात को समझा, तो हम लोग इस बात को फील कर रहे थे तो 77 एकड़ जमीन होगा तो डीएमसीएच की रक्षा हो सकती है। लेकिन आज जब सीमांकन किया गया है और उस पर मिट्टी भराई और विभिन्न तरह का काम हो रहा है, तो आपको उमेश जी ने बताया कि डीएमसीएच का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। जो मिथिलांचल का पहचान था, उत्तर बिहार का पहचान था और यहाँ के गरीब गुरबा इलाज के लिए डीएमसीएच जाते हैं, जहाँ सभी तरह के बीमारी का इलाज होता है। डीएमसीएच को और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, डीएमसीएच को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना, उसको सरकार ने अभी तक चालू नहीं किया। और अभी जो सीमांकन हुआ है उसमें उमेश जी ने बताया कि 16-17 एकड़ जमीन मात्र डीएमसीएच के पास बच जाता है, तो डीएमसीएच जिला अस्पताल नहीं रह के अनुमंडल अस्पताल का भी हैसियत नहीं रख सकेगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब यह देखा कि सीमांकन के बाद डीएमसीएच के अस्तित्व पर खतरा हो रहा है, डीएमसीएच के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, डीएमसीएच के चिकित्सकीय व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा,
तो हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है। सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी और इस स्थिति में सरकार डीएमसीएच के अंदर एम्स की स्थापना की बात की, जिसका आम लोगों ने स्वागत किया। लेकिन हम लोगों ने जब जिला के अंदर नज़र दौड़ाया तो कई वैकल्पिक व्यवस्था है और अभी 250 एकड़ जमीन जो गोचर भूमि है वो आपको 4 लाइन के बगल में आपको एम्स के निर्माण के लिए संभव है। अशोक पेपर मिल में 400 एकड़ जमीन, 425 एकड़ जमीन है, तो दरभंगा में भूमि का कमी नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव था पूर्व सरकार का, जिसने डीएमसीएच के अस्तित्व पर ही खतरा उपस्थित कर दिया। इसलिए हम लोगों ने सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था दिया है, वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। अब सरकार के स्तर से सरकार को निर्णय करना है। हम लोग चाहते हैं कि डीएमसीएच के अस्तित्व का रक्षा हो, डीएमसीएच का के स्वावलंबन पर में जो है वो खतरा उपस्थित नहीं हो।